खिड़की ना होती ना तो मतलब सोचो क्या ही बुरा होगा। बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये लोग, मतलब सुबह से लेकर रात। तो आपको अपने आस पड़ोस अपने नेबर का भी ध्यान रखना पड़ता है। और म्यूज़िक भी तो माशाल्लाह पता नहीं कौन सा म्यूज़िक चलाते हैं, भगवान जाने। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be. चीनू ये लो नाश्ता। दही दिए साथ में, चटनी भी लेनी है हैं? ये कौन सा पराठा है भाई? अरे बताया था दाल वाला पराठा। मेरे को पता है यार, मेरे को आलू के पराठे ज़्यादा पसंद है। बेटा इतनी गर्मी में कौन खाता है यार, आलू के पराठे बहुत हैवी हो जाते हैं, पता है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। इसको फिनिश करो जल्दी और अपना राइटिंग वर्क खत्म करो। ओके। आज तो मैं उत्कर्ष का फेवरेट बनाने वाली हूँ लंच। गेस व्हाट? गेस छोले राइस। यस, छोले राइस बना रही हूँ। मैंने कल रात को ही छोले भिगो दिए थे तेरे लिए। तो चल जल्दी फटाफट क्वेश्चन आंसर खत्म कर, मैं फिर खाना वाना बनाती हूँ, ठीक है? चल हाँ, हो गए हैं 12:15 और अब करने हैं मुझे लंच की प्रिपरेशन। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो जैसे फ्री होंगे उसके बाद वो खाना वाना बोलना शुरू कर देंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उनके लिए राइस और छोले। बहुत सिंपल से छोले बनाऊँगी मैं, ज़्यादा मतलब वो नहीं करूँगी। अब आप बोलोगे कि यार ये हर बार यही बोलती है, बहुत सिंपल से छोले बनाने हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाऊँगी यार, कभी तो कुछ रिच बना लिया कर। पर मैं एक्चुअली ना फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा खाना बनाने का शौक़ नहीं है। मैं बना लेती हूँ खाना, ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं बनाती हूँ, बट अभी आजकल तो गर्मियाँ भी इतनी हो रही है ना, खाना बनाने का क्या खाना खाने तक का मन नहीं कर रहा। तो मैं बच्चों की पसंद भी देखनी पड़ती है, बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ तो बनाना ही बनाना है, उनको चटर पुटर सब समझ में पसंद आता है। बट अभी क्या होती है, मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं कुछ बना भी रही हूँ ना तो मैं एटलीस्ट उसको कम से कम तेल में और कम से कम मसाले में बनाऊँ, क्योंकि इस मौसम में इतना स्पाइसी फूड खाना, इतना ऑयली फूड खाना और डेली बेसिस पे इतना हैवी फूड खाना अपनी बॉडी के लिए टॉर्चर है। आई एम टेलिंग यू, इतनी गर्मी पड़ रही है, इससे आपका ज़्यादा स्पाइसी ज़्यादा ऑयली आप अगर हम फूड खाएंगे ना तो बहुत, एक तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ आजकल बच्चों की पसंद का खाना भी बनाऊँ, लेकिन वो खाना मैं बनाऊँ बहुत लाइट तरीके से। और इसीलिए ना मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आज मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, जिससे सुन के आप पक गए होंगे कि अरे हमेशा सिंपल तरीके से खाना बनाती है। एंड गाइज प्लीज़ इग्नोर, आपको पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा। हमारे घर के ना बैक साइड में कुछ नए लोगों ने शिफ्ट किया है और मैं आपको क्या बताऊं, मतलब पता नहीं बोलना ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये लोग। मतलब सुबह से लेकर रात तक इनका म्यूज़िक चलता रहता है और म्यूज़िक भी चलता रहता है, और जब बात भी करते हैं तो बहुत चीख चिल्ला के बात करते हैं। तो हमें ना अपना पीछे वाला डोर भी बंद करके रखना पड़ता है, इवन क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनको फिर प्रॉब्लम हो जाता है। और सारा दिन अगर गाना चलाएगा तो यार किसके बच्चे पढ़ पाएंगे। मतलब मुझे ये लगता है कि ठीक है यार, आपको शौक़ है गाने वाने सुनने का, बट आपको ये समझना चाहिए कि आप जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास और भी लोग रहते हैं, तो आपको अपने आस पड़ोस अपने नेबर का भी ध्यान रखना पड़ता है। आजकल बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, और मतलब आप सोचो हमारे आस पड़ोस में भी बोर्ड एग्ज़ाम्स वाले बच्चे हैं,
और इन अंकल का म्यूज़िक इतना लाउड रहता है ना, मुझे समझ में नहीं आता बेचारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं। और फिर वही है कि आस पड़ोस में लोग ज़्यादा झगड़ा वगड़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता भी नहीं कि वो अंकल समझने वाले लोगों में से हैं। तो प्लीज़ बेयर अगर आपको मेरे वीडियो में ये इस तरीके का साउंड आता है। और म्यूज़िक भी तो माशाल्लाह पता नहीं कौन सा म्यूज़िक चलाते हैं, भगवान जाने। यहाँ मैंने पहन लिया है अपना कंफर्टेबल आउटफिट फॉर समर। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ऐसा झबला झबला सा पजामा पहन लो और ऐसे लूज़ टी शर्ट पहन लो, इतना रिलीफ मिलता है ना गर्मियों में। तो छोले बनाने के लिए मैंने रात को ही छोले भिगो दिए थे। और ये जो वाइट पानी आ रहा है ना, आजकल गर्मी इतनी है ना, आप क्या कीजिए, देखिए जिन लोगों को ना, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है छोले और राजमा खाने के बाद उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, या उनका पेट बहुत हैवी लगता है, उनको ब्लोटिंग फील होता है, तो वो लोग ना ये छोले और राजमे का पानी जो पूरी रात आप भिगो के रखते हैं ना, इसको अवॉइड करें, इसको निकाल दें। मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो जाती है, उनको एसिडिटी की दिक्कत होती है, तो मैं इस पानी को नहीं यूज़ करती हूँ, मैं इसे ड्रेन आउट कर देती हूँ। तो आप इसको ड्रेन आउट कर सकते हैं, आप इसे ना यूज़ करें। छोले हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं ये लास्ट बॉईल दूंगी इसे। और ना इसमें जब मेरे ये छोले एंड में बन जाते हैं, छोले और ले लो या दाल ले लो या कुछ भी आप बना लो, तो उसमें ना आप ऊपर से, जब आपको लगता है कि आपका जो भी आप बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट बन चुका है, ऊपर से ना धनिया पाउडर स्प्रेड कर दो। वो बहुत अच्छी खुशबू आती है, ट्रस्ट में आप एक बार ट्राई करके देखना। मुझे भी किसी ने बताया था, मुझे पता नहीं था कि धनिया पाउडर आप एंड में डालो तो काफ़ी अच्छा उसका टेस्ट आता है। और बस आपके यहाँ पे छोले ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैं ऊपर से धनिया पत्ती डाल दूँगी एंड दैट्स इट। और छोले रेडी हो चुके हैं। बस अब मैं खाने से थोड़ी देर पहले राइस को है उसको विसल दे दूँगी, तो राइस और छोले दोनों हो गए। और आप देख सकते हो गर्मी में मेरा क्या हाल हो चुका है। और थैंकफुली मेरे पास यहाँ किचन में ना इतना अच्छा वेंटिलेशन है कि जितनी भी किचन की हीट होती है ना वो सारी बाहर चली जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं आपको, ये पूरा ऊपर तक मेरा किचन का वेंटिलेशन है और मुझे यहाँ से काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन मिल जाती है। और अगर ये खिड़की ना होती ना तो मतलब सोचो क्या ही बुरा हाल होता है। छत में फिर भी काफ़ी खुला खुला है नीचे के कंपैरिजन में, है ना। गर्म तो है बट फिर भी खुला। और ये बच्चे बेचारे सड़क में खेलते हुए, पार्क में पानी पानी करवा दिया ना गुप्ता अंकल ने। धूल मिट्टी होती, घास वास उग जाती है, पर बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, कह रहे कि हम कहाँ खेलें फुटबॉल। पार्क में देखो कैसे शिद्दत से देख रहे हैं। धूल भी बहुत हो रही थी, बहुत धूल हो रही थी। ये तो है। अगर ना पानी डाल रहे थे ना कुछ कर रहे थे, वो घास उगा रहे थे, पानी डाल दो बीच बीच में।
आधा जगह खेल लो, आधा जगह उधर खेल लो, फिर आधा जगह इधर खेल लो, घास तो रहेगी। आधी आदिया के घर गए हैं दोनों। अभी अब फिर सारे रिश्तेदारों के घर गए होंगे, क्यों? तो प्रसाद देने गए हैं ना। अच्छा नहीं, अभी तो कह रहे थे आधी आधे के घर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फ़ोन किया था तेरे को? वो ऊपर आया था ना कपड़े पहनने, हाँ अच्छा तो पापा कहते स्कूटर में मत जा। ले जाऊँगा नहीं, पापा तो कहते नहीं ले जाऊँगा। नहीं ले जाऊँगा, वो कह रहा था कि पापा कह रहे थे कि तू यहीं रह ले, स्कूटर में इतने सारे नहीं आएंगे, तू को लेके जा रहे थे। कहता नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगा दादू। और यहाँ शाम के टाइम पे ना छत पे वॉक करने आ जाओ तो काफ़ी खुला खुला सा लगता है। नीचे तो हमारा एक्चुअली सेकंड फ्लोर का घर है ना, तो इतनी नीचे मतलब हम लोगों को इतना मुश्किल हो जाता है ना सेकंड फ्लोर में गर्मियाँ निकलना, हॉरिबल हो जाता है यार। तो 17 लग रही है मुझे आगे। क्या लग रही हो? 17 एक्सक्यूज मी, रहने दो, आए बड़े। 17 लग रही है। देखा है शक्ल अपनी? अभी देखना कमेंट आएंगे, मैम यू आर लुकिंग टू यंग, योर हस्बैंड इज गंजा। ये तो बाल लगाए। नाउ गोइंग टू बी अ गंजा। गर्मी इतनी है ना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मन मार रहा है पानी में पड़ रहा। क्या करें, शनिवार चले लेके? कहाँ? वहीं नहीं, देखते हैं यार, अगर ऐसी हीट वो चलती रही तो कैसे जाओगे? पानी में भी तो टैन हो जाता है फिर बच्चों को। पानी में मजा आता है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.